तो गाइस एक सब्सक्राइबर ने मनी व्यू से पर्सनल लोन लिया था और अभी के टाइम वे पर्सनल लोन का ईएमआई पे नहीं कर रहा है। कितना का लिया था आपको हम दिखाते हैं, देख सकते हैं गाइस स्क्रीन के साइड में मनी व्यू से पर्सनल लोन लिया था और आप देखेंगे अमाउंट तो 2.5 लाख का लोन लिया था। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है अमाउंट 2,45,000 का और आप टाइमिंग देखेंगे तो 3 साल का टाइम दिया गया है रिपेमेंट करने के लिए। तो गाइस अभी के टाइम मतलब कि प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उसके पास अभी पैसा नहीं है। आप देखेंगे तो पर मंथ कितना ईएमआई कटता है, देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ दिखा रहा है 9,357 रुपीज। मतलब कि पर मंथ कुछ इतना ईएमआई पे करना पड़ता है और कुछ मंथ है उसने मतलब कि ईएमआई पे किया है और अभी के टाइम उसके पास पैसा नहीं है तो ईएमआई पे नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ है उसके साथ, मतलब कि जो सब्सक्राइबर है उसके साथ क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आजकल, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब कि जो मनी व्यू से लोन ले रहे हैं और किसी भी कारण की वजह से रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उनके घर पर रिकवरी एजेंट भी आ रहे हैं, साथ ही साथ उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भी कॉल जा रहा है। और ये भी सुनने में आया है कि अगर आप पर्सनल लोन का पैसा पे नहीं कर रहे हैं तो मतलब कि पुलिस कंप्लेन किया जा रहा है और कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है। तो क्या ये सच में, मतलब कि अगर आप पर्सनल लोन का पैसा आप रिपे नहीं कर पाते हैं तो आपके साथ मतलब कि ये सब प्रॉब्लम होगा, क्या ये सच में? तो आपको हम सारा कुछ हम आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। अगर आप मनी व्यू से लोन लिए हैं या आपने पर्सनल लोन लिया है और अभी आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आपके साथ हो सकता है, आपको हम सारा कुछ बताएंगे और आपको करना क्या है। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और गाइस अगर आप चाहते हैं मेरे से कॉल पर बात करना या व्हाट्सएप पर आप चैट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। और गाइस ये पेड सर्विस होने वाला है तो आपको ये बात ध्यान रखना है, जो भी प्राइस रहेगा आपको हम स्टार्टिंग में ही बता देंगे। तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक के तरफ। तो गाइस अभी आप देखेंगे तो ये मतलब कि मनी व्यू का स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए 2,45,000 का लोन लिया गया है, यहाँ पर साफ साफ दिखा रहा है और 3 साल का टाइमिंग दिया गया है। और गाइस आप यहाँ पर देखेंगे तो कितना ईएमआई पे किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी के टाइम आप फिलहाल आप देखेंगे तो मार्च महीने और अप्रैल महीने का जो ईएमआई है पे नहीं हुआ है, मतलब कि 2 ईएमआई अभी पे नहीं हुआ है। तो अगर गाइस अगर आप एक भी ईएमआई मिस करते हैं तो स्टार्टिंग में ये आपके साथ प्रॉब्लम आएगा। सबसे पहले तो ये होगा कि पेनल्टी लगेगा, ओवरड्यूज लगेगा, आपका जैसे ही ईएमआई बाउंस होता है तो चार्ज लगेगा। अब कितना चार्ज लगेगा आप देख लीजिए स्क्रीन पर, कुछ इतना मतलब कि 500 रुपीज आपको मतलब कि एक्स्ट्रा में चार्ज देना पड़ेगा। ये मेन प्रॉब्लम आएगा और उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा, आपका ईएमआई बाउंस होगा तो एक्स्ट्रा में आपको 300 रुपीज पे करना पड़ेगा। अब ये क्यों आपको हम बताते हैं गाइस, ईसीएस चार्ज भी कटता है अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा और जैसे ही मतलब कि जो डेट दिया गया रहता है लोन का पैसा पे करने के लिए तो उस दिन आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो जैसे ही लोन बाउंस होगा तो ईसीएस चार्ज लग जाता है। अब बैंक के ऊपर डिपेंड करता है हर बैंक कितना मतलब कि ईसीएस चार्ज कट करता है। अगर आपके पास एसबीआई का बैंक है तो एसबीआई 295 रुपया कट कर लेता है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो 295 रुपया कट जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम ये आता है, सबसे पहले ड्यूज लगेगा फिर उसके बाद ईसीएस चार्ज कट जाएगा। तो जैसे ही आपका लोन बाउंस होगा तो गाइस मेन प्रॉब्लम अब आपके साथ स्टार्ट होगा। अब आपको बताते हैं जैसे ही मतलब कि आपका लोन बाउंस होगा तो आपके फ़ोन पर कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको ये बात ध्यान रखना है। और अगर आपका मनी व्यू से आपने लोन लिया है और ईएमआई आपका बाउंस हुआ है तो आपको तो पता होगा दिन में कितना कॉल आ रहा है। तो मतलब कि दिन में आपके फ़ोन पर 10-12 कॉल आ जाएगा गाइस, आपको ये बात ध्यान रखना है। और आप जितना लेट करेंगे तो डेली का कुछ ना कुछ चार्ज लगते रहेगा, आपको ये बात ध्यान रखना है। और जैसे ही आप मतलब कि 10-20 दिन तक आपने ईएमआई पे नहीं किया है, अब नेक्स्ट ईएमआई कटने का डेट आ चुका है और वह भी ईएमआई बाउंस हो जाता है तो और ज़्यादा आपके फ़ोन पर कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा गाइस। जैसे ही आप मतलब कि 2-3 ईएमआई 5 ईएमआई बाउंस करते हैं
तब जाकर मतलब कि मनी व्यू से आप पर्सनल लोन लिए हैं या कहीं से भी आप पर्सनल लोन लिए हैं तो अब आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। जैसे ही 5 EMI बाउंस हो जाएगा तब आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। अगर 1 या 2 EMI बाउंस होता है, अगर आपके पास 1 या 2 महीने तक आपके पास पैसा नहीं है तब मतलब कि उतना प्रॉब्लम नहीं आता है, मतलब कि ड्यूज लगता है, फिर उसके बाद जो चार्ज है यही सब कट होता है और साथ ही साथ बस फोन आता है, मतलब कि पूछा जाएगा क्यों नहीं आप लोन का पैसा पे करें सर, जल्दी से आप लोन का पैसा पे कर दीजिए नहीं तो ओवर ड्यूज लगेगा। तो कुछ ऐसा मतलब कि स्टार्टिंग में 2 मंथ तक आप EMI या 3 मंथ तक EMI पे नहीं करें तो कुछ ऐसा मतलब कि प्रॉब्लम आता है। और जैसे ही आप 5 महीने तक आप मतलब कि 5 EMI बाउंस कर लिए, आप पर्सनल लोन लिए हैं और आप 5 EMI बाउंस कर लिए हैं तो अब आपके साथ प्रॉब्लम होगा। अब कंपनी आपके ऊपर लीगल एक्शन लेगा। आप मनी व्यू से लोन लिए हैं तो लीगल एक्शन लेगा। अब लीगल एक्शन में ये प्रॉब्लम होगा कि आपके घर पर रिकवरी एजेंट भेजा जाएगा। इन केस गाइस कभी कभी तो 2-3 महीने पर भी मतलब कि कंपनी लीगल एक्शन ले लेता है, मतलब कि रिकवरी एजेंट भेज देता है। तो गाइस रिकवरी एजेंट डायरेक्ट आपके घर पर नहीं आएंगे, मतलब कि स्टार्टिंग में आपके पास फोन किया जाएगा, पूछा जाएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आप EMI पे कर रहे हैं तो सर जल्दी से आप EMI पे कर दीजिए नहीं तो और ओवरड्यूज लगेगा। रिकवरी एजेंट स्टार्टिंग में मतलब कि आपसे यही पूछेंगे, डायरेक्ट आपके घर पर नहीं आ जाएंगे और आप बोलेंगे कि अभी पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है, तो फिर वे नहीं मानेगा। नेक्स्ट डे आपके घर पर आना स्टार्ट कर देगा। आपको ये बात ध्यान रखना है गाइस, आप मनी व्यू से पर्सनल लोन लिए हैं या कोई भी आप लोन लिए हैं तो आपके घर पर रिकवरी एजेंट आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब कि कमेंट करते हैं मनी व्यू का रिकवरी एजेंट आता है कि नहीं। तो गाइस मनी व्यू का रिकवरी एजेंट आता है। और गाइस बात करें कि ये जो सब्सक्राइबर है जो 2.5 लाख का लोन लिया है तो अभी उससे बात हो रहा है तो वे बोला है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ दिन तक मतलब कि प्रॉब्लम चलेगा तो अभी हम EMI पे नहीं करेंगे। तो अभी तो उसके साथ मतलब कि उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और गाइस ये हम बात कर लें कि पुलिस कंप्लेन होता है कि नहीं और कोर्ट केस होता है कि नहीं। तो गाइस आपको हम साफ साफ बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग के मन में ये डाउट होता है कि पुलिस कंप्लेन कर देगा अगर हम EMI पे नहीं कर पाते हैं या रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो पुलिस कंप्लेन हो जाएगा, फिर हमको कोर्ट कचहरी जाना पड़ जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कहीं से भी आप लोन लिए हैं, आप NBFC कंपनी से आप लोन लिए हैं या आपने पर्सनल या बैंक से लोन लिए हैं तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। बस ये मतलब कि जो रिकवरी एजेंट होता है पैसा वसूलने के लिए कुछ ऐसा मतलब कि धमकी देता है। अगर आप पैसा पे नहीं कर पाते हैं, आप लोन का पैसा आप रिपे नहीं कर पाते हैं तो वे लोग धमकी देगा। जब रिकवरी एजेंट आपके घर पर आएगा या कॉल पर बात करेगा तो कुछ ऐसा धमकी देगा कि तुम पैसा पे नहीं करोगे तो तुम्हारे लोकल एरिया में जो थाना है उसमें कंप्लेन करेंगे, तुम पैसा पे नहीं करो फिर तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस किया जाएगा। तो कुछ ऐसा धमकी देता है और आप डर जाते हैं। देखिए गाइस आपके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं किया जाएगा, कोर्ट केस कुछ ऐसा नहीं होगा। आपको ये बात ध्यान रखना है, बस ये डरवाया जाता है। जो रिकवरी एजेंट होता है वे धमकाता है। और गाइस आपको हम बता दें जो रिकवरी एजेंट होगा वे कुछ भी करेगा, मतलब कि आपसे पैसा वसूलने के लिए वे कुछ भी धमकी देगा, बोलेगा ये कर देंगे वे कर देंगे, गाली भी देगा। तो आपको बात मतलब कि ये आपको बात ध्यान रखना है। और गाइस आपको डरना नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा मतलब कि है तो आप लोन का पैसा रीपे करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कंपनी से आप बात करिए, कहीं से भी आप मतलब कि मनी व्यू से पर्सनल आप लोन लिए हैं तो आप मनी व्यू से बात करिए, बोलिए कि और हमको मतलब कि अभी टाइम चाहिए, अभी मेरे पास पैसा नहीं है तो कुछ हमको टाइम दे दो, इतने दिनों के बाद हम सारा मतलब कि लोन का पैसा चुका देंगे। तो कुछ ऐसा आपको मतलब कि काम करना है, ईमेल करना है, मतलब कि मनी व्यू के जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर आपको ईमेल करना है, साफ साफ लिखना है कि अभी के टाइम मेरे पास पैसा नहीं है तो अभी हम EMI पे नहीं करेंगे तो कुछ इतने दिनों का टाइम दीजिए। तो ऐसा आप काम करेंगे तो क्या पता आपको टाइम मिल जाए, टाइम मिल जाएगा तो बहुत ही सही है, मतलब कि बढ़िया रहेगा। अगर नहीं मिलता है तो बस आपको वेट करना है और आपको डरना नहीं है। तो गाइस आप EMI पे नहीं कर रहे हैं तो आपके घर पर डेली रिकवरी एजेंट आएगा, आपको ये बात ध्यान रखना है। और जैसे ही आप सारा मतलब कि EMI आप बाउंस करें, आप एक भी मतलब कि पैसा पे नहीं कर रहे हैं तो लास्ट में ये होगा कि आपका सिबिल मतलब कि पूरी तरह खराब कर दिया जाएगा। बट उससे पहले तो आपके घर पर लीगल नोटिस फिर रिकवरी एजेंट ये लोग आएगा, आपको ये बात ध्यान रखना है। और आपके घर पर लीगल नोटिस भी आएगा, कुछ इस तरह का लिखा रहेगा, स्क्रीनशॉट लगा देंगे, देख लीजिए कुछ ऐसा मतलब कि लिखा हुआ रहेगा और लीगल नोटिस
नोटिस भी आएगा। तो गाइस आप इग्नोर करें और आपके पास मतलब कि पैसा नहीं है पे करने के लिए, ईएमआई पे करने के लिए, तो लास्ट में आपका सिबिल खराब कर दिया जाएगा। मतलब कि सिबिल एक हाली खराब हो जाएगा, मतलब कि सिबिल खराब हो जाएगा तो फिर उसके बाद लास्ट में कंपनी बोलेगा लोन सेटलमेंट करने के लिए। अगर आप लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं, आपने जितना का लोन लिया था उतना ही आपको मतलब कि पैसा पे करना पड़ेगा। ये नहीं कि जो इंटरेस्ट लगा था ये सब माफ़ कर देगा, जो ओवरड्यूज लगा था ये सब माफ़ हो जाएगा। जितना का आपने लोन लिया था बस उतना ही आपको पैसा पे करना है। बट गाइस आपका सिबिल नहीं सुधरेगा, आपको ये बात ध्यान रखना है। सिर्फ आपका लोन माफ़ हो जाएगा और आपके फ़ोन पर कॉल नहीं आएगा, और मतलब कि जो ये सब परेशानी आ रहा था, रिकवरी एजेंट आ रहे थे, ये सब मतलब कि कुछ नहीं होगा, सब ये सब बंद हो जाएगा। सिबिल आपका नहीं सुधरेगा, आपको ये बात ध्यान रखना है। अगर आप लोन सेटलमेंट करते हैं तो अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप लोन भी सेटलमेंट नहीं करते हैं तो लास्ट में आपके सिबिल पर लोन डिफ़ॉल्ट लगा देगा। और गाइस जितना दिन का आपका लोन रहेगा, मान लीजिए आपने पर्सनल लोन लिया है 3 साल 5 साल या 1 साल 2 साल, तो इतना दिन मतलब कि आपके साथ प्रॉब्लम चलेगा। आपको ये बात ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि कब तक ये सब प्रॉब्लम चलेगा। तो जितना का आपने मतलब कि जितना दिन के लिए आपने लोन लिया था उतना दिन तक आपके साथ प्रॉब्लम चलेगा। आपके फ़ोन पर डेली कॉल आएगा, धमकी भी देगा कि पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, जल्दी से पैसा पे करो। तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो गाइस जो सब्सक्राइबर ने लोन लिया था 2.5 लाख का बिल जो लोन लिए हैं, तो अभी के टाइम उनके पास पैसा नहीं है, बट वे बोले हैं कि बाद में हम सारा पैसा रीपे कर देंगे। तो कुछ इस तरह का उन्होंने बोला है, तो हमने उनसे बात किया। तो गाइस अगर आपने पर्सनल लोन लिया है और आपके पास पैसा नहीं है तो गाइस ये सब प्रॉब्लम आपके साथ आ सकता है। आपके फ़ोन पर कॉल आएगा, फिर उसके बाद आपके घर पर रिकवरी एजेंट आएंगे, फिर उसके बाद लीगल नोटिस भी आपके घर पर आएगा, भेजा जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखना है। और लास्ट में आपका सिबिल स्कोर खराब कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद लोन सेटलमेंट करने के लिए भी ऑफर देगा। आप तब पर भी पैसा पे नहीं करें तो लास्ट में आपके सिबिल पर लोन डिफ़ॉल्ट लग जाएगा। और एक बार लोन डिफ़ॉल्ट लग जाएगा तो फ्यूचर में आप लोन नहीं ले पाएंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। और आपके साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि गाइस ये मतलब कि जो ये लोग बोलता है कि पुलिस कंप्लेन हो जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा, तो कुछ ऐसा नहीं होता है। ये कोई आरबीआई का रूल नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये लोग धमकी देता है, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो गाइस अगर आप चाहते हैं मेरे से कॉल पर बात करना या व्हाट्सएप पर चैट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। जो भी प्राइस रहेगा आपको हम स्टार्टिंग में ही बता देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।